नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 31 मई। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम पहले सभी देवताओं की भक्ति करते थे। ये सोचते थे कि ब्रह्मा विष्णु सबकी भक्ति करते हैं, इन्हीं का सब लाभ है, बाकी कोई लाभ ही हानि या कुछ ऐसा जानते ही नहीं थे। बहन जी फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में अपने भाई के माध्यम से आई मैं। मेरे भाई काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, पुस्तक काफ़ी साल रखी रही मेरे घर में। 2012 में जब मैंने पढ़ी, तबीयत ख़राब हुई मेरी, मैंने बोली मेरे भाई ने बुक दी है, देखती हूँ उसमें क्या लिखा है ऐसा। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें देखा कि सृष्टि रचना के बारे में पढ़ा मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में पढ़ा, शेरावाली माता के पति बताया है उसके बारे में पढ़ा मैंने। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा 2016 में ली है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मेरे को लाभ हुए हैं। मैं कहीं पे भी सफ़र नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी, जैसे ससुराल आना या कहीं और जाना, रिश्तेदारियों में जाते हैं, शादी पार्टियों में जाते हैं, कहीं दूर की पड़ जाती है तो बसों में कोई सफ़र नहीं कर सकती थी मैं बिल्कुल भी। मेरे को उल्टी होती थी बहुत ज़्यादा। उल्टी करते करते मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मुझे ऐसे मरीजों की तरह मतलब उठाया के लिया जाता था, ऐसी हालत हो जाती थी मैं तो बहुत बुरी यहाँ से। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, जब से ना कोई उल्टी होती है, ना कोई सर दर्द होता, कुछ भी नहीं होता। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि अगर आप परमात्मा हो, अच्छे सच्चे परमात्मा है, भगवान आए हुए हैं सृष्टि पर, तो आपको जब भी मानूंगी मैं जब आप मेरी ये उल्टी बंद कर दें और सर में दर्द, चक्कर, और मैं खाना खा भी नहीं सकती, ना बोल सकती किसी से सफ़र में। तो अब ऐसा है, अब मैं जाती हूँ कहीं पे भी घूमने तो बस मैं बोलती हूँ, खाना भी खाती हूँ, ना कुछ उल्टी वगैरह कुछ भी नहीं होता मेरे को। और लाभ हुए, मैं तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त लग गए थे मेरे को। तो मैं शाम के टाइम 11 बज गए थे रात, सबको देख देख डॉक्टर घर पे भी आए, काफ़ी उन्होंने दवाई दूरी करी मेरी, नहीं ठीक हुआ मेरे को, कुछ भी फ़ायदा नहीं पड़ा। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया, दिल्ली में मावी हॉस्पिटल है, उसमें मुझे भर्ती किया। रात को 11 बजे किया, दूसरे दिन 11 बज गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर बोले कि ये तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा यहाँ पर। फिर मेरे जो आस पड़ोस के मुझे देखने आए, फिर बोले कि यहाँ फ़ायदा, यहाँ ठीक ही नहीं हो रही है, तो यहाँ क्यों डर रखा है आपने। फिर उसके मुझे घर पे ले गए सारे जने कि यहाँ फ़ायदा नहीं है तो हम दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी, फ़ोन मिलाया, फ़ोन नंबर आते हैं नीचे, टीवी पे जब सत्संग देखते हैं तो नीचे येलो कलर की पट्टी आती है ना, उस पर नंबर आते हैं, तो उस पर हमने अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी, हमारी मिसेज की तबीयत ख़राब हो गई है ज़्यादा और ठीक नहीं है बिल्कुल, उल्टी और दस्त बंद नहीं हो रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि भक्ति कीजिए और सब ठीक हो जाएगा, उसी समय से बिल्कुल लाभ हो गया मुझे, ना कोई उल्टी ना दस्त, बिल्कुल भी नहीं। दवाई वैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप कम से कम 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, कमजोरी ज़्यादा आ गई आपके शरीर में, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन दवाई खाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, बिल्कुल उन्हीं की शरण में आने से अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ भी परेशानी नहीं है, ना कोई सर दर्द होता, ना कोई बुखार, ना खांसी, कुछ भी नहीं। और मेरी दवरानी है, मेरे से छोटी हैं, वो उन्होंने दीक्षा मेरे से 2 महीने बाद में ली थी। मेरी दौरानी की अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द हुआ था काफ़ी तेज़। हमने डॉक्टर को चेक कराया, जो हमने डॉक्टरों को चेक कराया था ना, तो उन डॉक्टरों ने कहा था कि इनके 25 पथरियाँ हैं पेट में। पित्त की थैली में बताई, बच्चेदानी में बताई और गुर्दे में भी बताई उनके, मतलब काफ़ी, मतलब सारे पेट में जो कहा था काफ़ी भरा हुआ है कि अचानक जी कैसे रहेंगे, मतलब ये बताया डॉक्टर ने कि चल कैसे रहेंगे और अपने आप चल कर आएंगे जे। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि आप हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है कि ये सब दिखावा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब ऑपरेशन की बोला था कि आपको 1-2 दिन में ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे और ऑपरेशन कराना पड़ेगा जरूर, कि जब भी चल सकेंगे और नहीं घर नहीं जा सकती, आप यहीं भर्ती कराइए। लेकिन हमने भर्ती नहीं कराया, हम अल्ट्रासाउंड करा के घर ही ले आए अपनी दौरानी को। फिर घर पे आने के बाद हमने उनको अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। अरदास लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद ही हमने, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद आप अल्ट्रासाउंड कराया मैंने,
मैंने कहा दिखाती हूँ, मैंने कहा अब दर्द क्यों नहीं उठा इसके। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल ये। फिर हमने वहाँ पे इसका अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टरों के पास जाके, तो कोई पथरी नहीं थी। डॉक्टर कह रहे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक तरह का चमत्कार है, आपने ऑपरेशन कराया है दूरबीन वाला। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं कराया हमने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, हमने उनसे दीक्षा ले रखी है, उन्हीं के कारण है, वही हमारा सब कष्टों को मेटते हैं, उन्हीं की शरण में उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं हम। संत रामपाल जी महाराज जी के कारण, उनकी दीक्षा में आने से ही हमारी दौरानी की सारी पथरियाँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं, और ना कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, ना कुछ भी कराना पड़ा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही ठीक हो गई हैं बिल्कुल। मेरे अलीगढ़ में मेरे मायके हैं, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे सब परिवार जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। अचानक मेरे पापा को बुखार आता था 1 हफ्ते से ही। बुखार आते आते हमें किसी को मालूम नहीं पड़ा कि उनको फालिस मार गई है, फालिस मार गई है। लेकिन हमारी छोटी भाभी है, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि दीदी पापा जी का तो मुंह टेढ़ा हो रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, देखो आप आके देखना, और मुंह टेढ़ा हो रहा काफ़ी ज़्यादा। मैं गई सुबह मॉर्निंग में, ट्रेन से गई थी, जब देखा मैंने जाके वहाँ पे, तो पापा जी का मुंह टेढ़ा हो रहा था, और सर में देखा मेरा हाथ अचानक ही लग गया, तो सर ऐसा पिलपिला रहा जैसे आम कोई पिलपिला जाता है, ऐसे पिलपिला रहा। फिर हमने अलीगढ़ मलखान हॉस्पिटल है, वहाँ पर चेक कराया अपने पापा जी का सर, तो वहाँ पर उस डॉक्टरों ने कहा था सड़ चुका था पूरा सर मेरे पापा जी का, और आधे शरीर को लफो मार गया था। अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल ठीक हैं, और डॉक्टरों ने बिल्कुल मृत्यु घोषित कर दिया था मेरे पापा जी को, और इस टाइम मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं और कुछ नहीं है हुआ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपकी जो बीमारियां थी वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और आपने बताया कि आपकी देवरानी के अलग अलग जगह 25 पथरियां थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई। ये एक अद्भुत चमत्कार है। और आपके पापा का सर जो सड़ गया था, उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो भी ठीक हो गए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश मैं नहीं दे सकती, संत रामपाल जी महाराज जी संदेश दे सकते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती कर सकती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, सारा ज्ञान जानिए, उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से साधना ऐसे ले सकते हो, चैनल पे सत्संग आता है, नीचे पीले कलर की पट्टी आती है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ उनको मिला सकते हो। मिला के भक्त हमारे जो भाई बहन है वो उठाएंगे उसको नंबर को, जहाँ के रहने वाले हो, नाम दीक्षा केंद्र वहीं बता देंगे, आप वहाँ से संत रामपाल जी से आप दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी।